हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वो चाहे बीपीएससी सीडीपीओ हो, बीपीएससी प्री हो, मेंस हो या टीआरई 1, 2, 3 और उसका री एग्ज़ाम हो। उसमें भूगोल से जो है मिट्टी से जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मिट्टी के अलावा हम जलवायु से भी जो संबंधित प्रश्न है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। ये जो क्लास होने वाली है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भूगोल के अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर इतिहास, साइंस और ईवीएस, पॉलिटी सभी जो है सब्जेक्ट की क्लासेज जो हैं वो लगातार आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आप सभी ने नहीं देखी हैं तो वो भी जाके देख लीजिए। उन सब की लिंक जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां हम जो है डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ महत्वपूर्ण अपडेट और ई बुक भी शेयर करते हैं। उसका लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समय को बर्बाद न करते हुए अपने क्वेश्चनों को देखेंगे। कल हमने जो है पिछले सेशन में आपको एक होमवर्क दिया था ये सवाल कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है। तो क्या काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, या काली कपासी मिट्टी कहते हैं, या खादर कहते हैं, या बांगर कहते हैं। तो देखिए, काली मिट्टी को क्या कहते हैं। काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, या रेगुर मिट्टी, या काली कपासी मिट्टी। काली कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है कपास के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है, इसीलिए जो है इसे काली कपासी मृदा या मिट्टी भी कहा जाता है। तो रेगुर और काली कपासी मिट्टी जो है ये काली मिट्टी का नाम है, इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक ई विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये सवाल जो है आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया है। देखिए, काली मिट्टी में आपको मिलती कहाँ है? तो ये दक्कन ट्रैप में, ठीक है। दक्कन ट्रैप जो है हमारा दक्कन का पठार जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और इसे रेगुर के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए अत्यधिक जो है वो उपयुक्त है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की जो है वो कमी पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो सही विकल्प होगा उत्तर ई सही हो जाएगा, क्योंकि जो है रेगुर मिट्टी और काली कपासी मिट्टी जो है वो सभी जो है किसके नाम है? तो वो काली मिट्टी के नाम है। आपसे अगला जो सवाल पूछा जा रहा है वो बीपीएससी टीचर 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम में 8/12/2023 को पूछा गया था कि जो निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है। तो आपको जो है वो गुजरात और कर्नाटक जो है ये आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे, ठीक है। गुजरात और कर्नाटक, तो यहाँ पे जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए हमारा जो विकल्प होगा वो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, काली मृदाएं जो है वो दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये हमारा भारत का मैप है तो ये जो इलाका है यहाँ दक्कन ट्रैप में जो है यहाँ पे जो है वो अधिकतर जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। देखिए, इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ जो है भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठारों के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगुर अथवा काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं जो है वो मृगमय होती हैं, गहरी और अपारगम्य होती हैं। यह मृदाएं गीली होने पर स्वतः फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए जो है इन्हें स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, सूखने पर ये फूल जाती हैं और नमी के कारण इनमें धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण जो है काली मृदा एक लंबी अवधि तक जो है वो नमी को होल्ड करके रखती है। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग में जो है ये जो है मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। देखिए, आपसे फिर पूछा जा रहा है कि रेगुर किसका नाम है। अब देखिए, एमपी पीसीएस 2013 में पूछा गया और 44वीं बीपीएससी प्री 2000 और 1998 में आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, मैं इतनी बार बता चुका हूँ, आप लोग भूलेंगे नहीं। रेगुर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को कहते हैं, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगर या मिट्टी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चेरनोजम
आदि अलग अलग नामों से जानी जाती है। मुख्यतः भारत में इसे जो है वो काली कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी कहते हैं। भारत में इस मिट्टी का विस्तार जो है मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देखिए आपसे फिर से पूछा जा रहा है 44वीं बीपीएससी में, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो रेगुर मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा हमें महाराष्ट्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तो ए विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल जो है वो दोमट या जलोढ़ मिट्टी से है। अब आप सभी को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो भारत के सबसे ज़्यादा भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है? तो ये नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं बाढ़ के टाइम पर, और वो अपने नदियों के किनारे जो है उनको छोड़कर चली जाती हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी उनसे निर्मित होती है। अब ये लगभग जो है वो 45% भाग पर, संपूर्ण भारत के जो है 45% भाग पर जो है ये मिट्टी लगभग पाई जाती है। कहीं 44 कहीं 45 देखने को आपको मिल जाता है, तो याद रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा जो है वो हमारी जलोढ़ मिट्टी निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों के द्वारा जब नदियाँ मैदानी इलाकों में उतरती हैं तो वो अपने साथ गाद और अवसाद लेकर चलती हैं, और उसके बाद जो है ये अपने किनारे पर बाढ़ जहाँ रहती है वहाँ ये छोड़ के उसको अवसाद को आगे बढ़ जाती हैं और अपना रास्ता बदल लेती हैं, तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी बनाती हैं। तो ये जो है आपका सवाल 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती हैं, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? जो नवीन जलोढ़ होती है, देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नवीन, या हम नई कह लेते हैं, नई, और एक होती है पुरानी। देखिए नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो हम खादर कहते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व जो होते हैं, हर साल नई मिट्टी आ जाती है तो इसमें पोषक तत्व बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो फर्टिलाइज होती है और उर्वर होती है। इसमें खेती जो है वो बहुत अच्छे से की जा सकती है। और जो हमारी पुरानी जलोढ़ होती है इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। हम इसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे बार बार पूछा जाता है। बांगर जो होता है खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मृदा नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। निर्माण नदियों के द्वारा जो है छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। नवीन जलोढ़ को दो मिट्टियों को दो वर्गों में बांटा गया है। मैंने पहले आपसे बता दिया कि नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को जो है वो बांगर कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा निर्मित हमारी जलोढ़ मिट्टी है, आप सभी को पता होगा, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है जो 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदान के जो है पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो मैंने आप सभी को बताया कि जो पुरानी कछारी मिट्टी है या पुरानी जो जलोढ़ है उसको हम क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे कछारी मिट्टी कहे या जलोढ़ मिट्टी कहे, बात एक ही होती है। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प होगा बांगर, वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तो विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से बहुत परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला एवं रक्ताभ भूरा होता है। रेड, पेल रेडिश ब्राउन पाया जाता है, मतलब भूरी मिट्टी एक प्रकार से। हमारा अगला सवाल है जो आपसे 65वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपसे सवाल क्या कह रहा है? देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार जो है बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपसे मुख्यतः पूछा जा रहा है कि जो पुरानी जलोढ़ होती है इसका जो मुख्य रूप से विस्तार है या भंडार है वो बिहार के किन जिलों में पाया जाता है या किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ है ये हमारा पूर्णिया और पटना जिलों में जो है वो पाई जाती है। पूर्णिया और पटना के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए पुरानी जलोढ़ जो है ये बिहार के जो है प्रश्नगत जिलों, मतलब इनमें से जो ज़िले दिए गए हैं इनमें से मुख्यतः पूर्णिया और पटना जिलों में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है कि दुमट्टी या लोम मिट्टी में जो है मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दुमट्टी या मिट्टी जो है लोम मिट्टी जिसको हम कहते हैं, या दोमट मिट्टी भी कहते हैं हम, जिसको गाँव की भाषा में दोमट मिट्टी कहते हैं। ये हमारा सवाल जो है 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 तक जो है वो पूछा गया है। ठीक है। इसमें देखो बालू के कण भी देखने को मिलते हैं और पासु कण भी मिलते हैं और चिकने कण भी मिलते हैं, तो सभी प्रकार के कण जो है हमारे वो देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा।
देखिए सामान्यतः दोमट मिट्टी जो है, जिसे हम लोयम सॉइल कहते हैं, इसमें 40% बालू, 40% मृतिका या क्ले और 20% जो है गाद के कण पाए जाते हैं। इसीलिए हमारा विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपसे अगला सवाल पूछ रहा है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा जो है ये जो है मुख्यतः जो है वो जम्मू कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी देखने को मिलती है, और ये जो है वो केसर की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। ठीक है, केसर की खेती जो है वो करेवा जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है और केसर की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। और आपसे सवाल जो है वो 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। देखिए करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान या देसी केसर के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल है कि करेवा मृत्तिका जो जाफरान या केसर के स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है आप सभी को बताना है। तो ये जो है मैंने आपको सब पहले ही बताया कि ये जो है वो कश्मीर हिमालय में मुख्यतः पाई जाती है, और वहाँ पे जो है केसर की खेती जो है बड़े पैमाने पर की जाती है। इसलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे सवाल जो है बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी बुद्दूर में उपजाई जाती है। यह ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। हमारा अगला सवाल है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। ठीक है, आपको बताना है कि पौधों को जो है वो सबसे ज़्यादा पानी जो है वो किस प्रकार की मिट्टी में मिलता है। तो ये जो है चिकनी मिट्टी में मिलता है। कौन सी मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे जो सवाल है 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया सवाल है। और अगर हम बात करें चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों को सबसे ज़्यादा जो है पानी जो है इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद और 50% तक जो है मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है, जिसमें वायु का जो है आवागमन कम होता है। इसीलिए जो है वो नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो पौधे हैं वो किस प्रकार से जो है वो ज़मीन से जल कैसे लेते हैं, तो ये हमारी पौधे की जड़ हो गई। इसमें क्या है, पतली पतली ऐसी केशिका रहती हैं। ठीक है, कैपिलरी जिसको हम बोलते हैं, और इनसे ही जो है वो पौधे जो है ज़मीन से नमी के रूप में जो है जल ग्रहण करते रहते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है वो पत्तियों तक जो है वो पहुंचता रहता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया वो जो है पूछ लिया गया। कब पूछा गया? तो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है कि वृक्ष की जड़ों को जो है मृदा से पानी कैसे मिलता है। तो ये केशिका जल के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? तो केशिका जल के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी जो है वो केशिका के जल के रूप में मिलता है, और केशिका जल मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है। मृदा घोल बनाने वाला जल मृदा कणों के चारों ओर शिथिल रूप में जमा रहता है, अतः मिट्टी में पौधों की जड़ों को उपलब्ध जल केशिका जल द्वारा मिलता है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया है कि जो है लेटराइट मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए लेटराइट मिट्टी क्या होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, और मुख्यतः जो है लेटराइट मिट्टी से जो है वो ईंट बनाने का काम किया जाता है। तो ये आप सभी लोग जान पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा जो लेटराइट मिट्टी है वो मेघालय में ही देखने को मिलती है। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई है। यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी जो है वो मेघालय में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग जो है आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है। तो मैंने आप सभी को भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो लेटराइट मिट्टी है इसका जो उपयोग है मुख्यतः जो है ईंट बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए लेटराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा जो है वो अधिक होती है। हमारा अगला सवाल है कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है।
तो देखिए मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, और आपसे 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया सवाल है। देखिए अति चराई जब होगी तो मृदा का अपरदन होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जैसे जब पशु किसी जगह पे चरते हैं या वो घास खाते हैं, तो वहाँ पे जो उनके पैर के खुर होते हैं उनसे जो है वो मिट्टी का कटाव होता रहता है, तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। और वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा, वनस्पतियाँ जो हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं उनकी जड़ें, और हम वनस्पति ही हटा देंगे तो हमारा जो है मृदा अपरदन कैसे रुकेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पक्षी की संख्या में वृद्धि करके पक्षी कैसे मृदा अपरदन को रोक लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा है वनोरोपण करके, मतलब पेड़ों को लगा के अधिक से अधिक जो है वो पेड़ लगा के जो है वो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है ये सही हो जाएगा। आप देखिए सीढ़ीनुमा खेती करके और वनारोपण करके और जो है बांध बनाकर, मतलब खेतों के किनारे जो है बाड़े लगा के जो हम वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, बाड़, छोटे छोटे पेड़ जो खेतों के किनारे लगा देते हैं, तो मिट्टी का अपरदन जो है उससे कम होता है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे जो है वो मिट्टी के अपरदन को जो है वो रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं: वृक्षारोपण, सोपानी अथवा समोच्च रेखीय जुताई, अतिचारण एवं स्थानांतरीय कृषि पर रोक लगाना तथा मेड़बंदी करना, ठीक है। हमारा अगला सवाल है जो प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड है। देखिए भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो है वो कौन सा राज्य जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र जो है उसका वो घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? मध्य प्रदेश। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो है सागौन के वृक्ष जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो भी हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये आपका सवाल जो है बीपीएससी CDPO प्री 2019 में आपसे पूछा गया था। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से पतझड़ वन जो है वो सर्वाधिक विस्तार इनका कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में, और उसके पश्चात जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सुंदरवन में है, देखिए सुंदरवन क्षेत्र में है। बीपीएससी CDPO प्री 2005 में पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है, या आर्द्र समशीतोष्ण वन है, या सघन मैंग्रोव वन है। तो सुंदरवन जो है एक डेल्टा क्षेत्र है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है सुंदरी नामक पेड़ की अधिकता ज़्यादा दिखती है, इसीलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं, सुंदर वन कहते हैं। तो हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देखिए सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन डेल्टा बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है, और इस सघन में जो है क्षेत्र में जो है वो सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो वनों के अंतर्गत किस में पाया जाता है, तो इनमें से देखिए कोई नहीं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो मिज़ोरम में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र पाए जाते हैं, और मिज़ोरम आपको नहीं दिया गया है। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो वो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। और अगर जो क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो मिजोरम राज्य का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन जो है वो मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत है। मान लीजिए अगर 100% क्षेत्र है मिजोरम का, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहाँ क्या है कि 80% वन लगभग जो है 80, मतलब अगर 10 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन है तो वहाँ पे 8 वर्ग किलोमीटर केवल वन ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जो है मिज़ोरम जो है ऐसा करने वाला, मतलब इस नंबर पे टॉप पर है। और अगर संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी जो है ये किसके उदाहरण हैं। तो ये एक प्रकार से जो है हमारा ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं और विलुप्त होने के कगार पे हैं। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और देखिए स्कूल टीचर हेडमास्टर 10/12/2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम ICUN कहते हैं, ने हिमालयी भूरे बालू और एशियाई जंगली भैंसे तथा रेगिस्तानी लोमड़ी को जो है वो दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है।
हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है वो 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप जो है वो शामिल है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है। तो देखिए, वाल्मीकि जो है वो कहाँ पे है? तो ये हमारा बिहार में है। और दुधवा जो है ये हमारा बिहार में नहीं है। गजनेर भी हमारा बिहार में नहीं है। और भीमबांध जो है ये मुंगेर में है बिहार के, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 69वीं बीपीएससी 2023 में आपसे ये सवाल पूछा गया है। और प्रश्नगत विकल्पों में से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है। गजनेर कहाँ पे है? तो गजनेर जो है वो राजस्थान में है। और दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। भीमबांध जो है वो कहाँ पे है? मुंगेर में है। और जो वाल्मीकि है वो पश्चिमी चंपारण में है। हमारा अगला सवाल है कि गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो हमारा ये सही है। और इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, तो ये भी सही है। देख नहीं सकती, इसे हम अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है, तो हमारा ये भी सही है। और इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, तो हमारा ये भी सही है। तो उपयुक्त में से जो सभी चारों विकल्प हमारे दिए गए हैं वो हमारे चारों सही हैं, इसीलिए हमारा जो है विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। ये आपसे 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया सवाल है। देखिए, वर्ष 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसमें क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से क्या है अंधा बना देते हैं। और गंगा नदी की डॉल्फिन को जो है IUCN के द्वारा जो है वो लुप्तप्राय प्रजाति में जो है जीव में शामिल किया गया है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी स्कूल टीचर और हेड मास्टर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है वो कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल जो है वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं आपको बताना है। देखिए, इनमें से जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु, इसमें जो है वो कांटेदार जो है जंगल। देखिए, मैं आपको एक बार से व्याख्या दिखा देता हूँ। देखिए, कांटेदार जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और शुष्क क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार के जंगल जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार, शुष्क क्षेत्र में गुजरात के पूर्वी ढलानों पर। इन जंगलों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं? कैक्टस, खैर, बबूल और ककीर। यह देखो, यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन क्या है? देखिए, यहाँ पे जो है वो गलत दिया गया है। ये ई नहीं होगा, ये ई नहीं होगा, ये डी होगा। क्योंकि देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है। और आपसे सवाल में भी यही पूछ रहा है कि कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो हमारा कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये तीनों जगह नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा जो विकल्प डी होगा वो सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये जो है वो मिसप्रिंट हो गया होगा। हमारा अगला सवाल है जो 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य का वन विस्तार जो है वो 75% से जो है वो अधिक है। तो देखिए, मिजोरम में भी 75% से ज़्यादा वन पाए जाते हैं, लगभग जो है वो 84% वन पाए जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो मेघालय है, मेघालय में भी हमारा 76% जो है वो जो है वन लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो दो विकल्प है हमारा यहाँ सही हो गया। तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार और 21 के अनुसार जो है मिजोरम में भी 75% से ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ लगभग 84% है। और मेघालय में भी 75 से ज़्यादा है, इसीलिए हमारा दो विकल्प जो है वो सही हो रहा है। हमारा अगला सवाल है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो है क्षेत्रफल कितना है। देखिए, ये जो है वो 45वीं बीपीएससी 2001 और 2 में पूछा गया था। तो इस हिसाब से क्या है
ये क्वेश्चन का जो है आंसर अब बदल गया है। अब भारत में जो है वो कितना प्रतिशत जो वन पाए जाते हैं, वो कितना पाए जाते हैं, तो चाहिए कितना, 33% चाहिए, 33%। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो है वो 33% जो है क्षेत्र जो है वो वनों से घिरा होना चाहिए। लेकिन अभी भारत में है कितने, तो 25.17% जो है वन है वो हमारा जो है वो भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 25.17। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक जो है घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। बिहार का कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक जो है घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से जो है वो घिरा हुआ है। तो इसमें से पश्चिमी चंपारण या आपका गया, कैमूर, नवादा कौन सा सही हो जाएगा, आपको बताना है। तो ये जो है वो पश्चिमी चंपारण में ऐसा है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे जो सवाल पूछा गया है वो 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। देखिए किस राज्य में जो है वो प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में पाए जाते हैं। इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतवर्ष में जो है वो वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। आपसे बीपीएससी टीचर 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम में 8/12/2023 को ये सवाल पूछा गया है और ये लाइन जो है वो एनसीईआरटी से उठाई गई है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िया करिए और लाइन टू लाइन पढ़ा करिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देख के चले जाना है। देखिए इसका जो विकल्प होगा वो ए सही हो जाएगा। 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजातियां जो है वो वनस्पति की पाई जाती हैं। ये हूबहू लाइन जो है वो एनसीईआरटी से उठाई गई थी। भारत में जो है जीव जंतुओं की 81,000 से अधिक तथा वनस्पतियों की 47,000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अनुमानतः जो है 47,000 पौधों की प्रजातियों में से लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियाँ जो हैं वो स्वदेशी हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र आच्छादित हैं। तो सबसे ज़्यादा कम जो क्षेत्र है वो चंडीगढ़ में है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये आपसे जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है नहीं उगते हैं। तो ये पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। और आपसे जो सवाल पूछा गया है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है। देखिए आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास जो है वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तथा केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर हुआ है, परंतु उसका विस्तार जो है वो पूर्वी घाट पर जो है वो नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके ऑप्शन दिखाऊंगा। केरल की जो शांत घाटी है वो किससे संरक्षित है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, या मिट्टी या खनिज से भरपूर है, या जो है कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए ये जो है आपका बीपीएससी 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में पूछा गया। और साइलेंट वैली क्यों संरक्षित है, क्योंकि यहाँ जो है पौधों और जानवरों की जो है वो बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं। तो ये हमारे किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे ये जो सवाल है वो 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में आपसे पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है जो आप सभी के लिए होमवर्क है और आप सभी को इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि पट्टी सीमा परियोजना जो है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपसे ये जो सवाल है वो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। तो आप लोग क्या है कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा और उसको लंबे समय तक जो है वो चीज़ें याद रहेंगी। तो आज के हमारे सवाल जो हैं इतने ही थे। आगे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।